कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं। ये 7 चीजें भी उनके लिए भी आश्चर्य होगी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक भी कोई जंतु होता है। उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में। उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है। उनको नहीं पता कि देश दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही है। मैं मानता हूं उनको नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिंग सत्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता डॉक्टर गौरव वल्लभ ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धो के रख दिया और उन्होंने ऐसे आंकड़े पेश किए जिसने बीजेपी के शासनकाल के सारी की सारी पोल खोल कर रख दी। पिछले 8 से 9 सालों में बीजेपी के शासनकाल में जो देश की दुर्गति हुई है और देश की जीडीपी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जिस तरह हर एक क्षेत्र में भारत की दुर्दशा हुई है, उसका लेखा जोखा गौरव वल्लभ ने जनता के सामने रख दिया। देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम देश इन्हीं दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटॉमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। तो क्या नाचोगे? हम आज उनसे 7 मुद्दे उनको याद दिलाएंगे और 2022 के पुराने नई नोटबंदी के नहीं याद दिलाएंगे, उनको तकलीफ होती है उससे। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी बहुत तकलीफ होती है। बिना तैयारी के तालाबंदी की, उसको भी याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ। इसके बाद गौरव वल्लभ ने यह भी बताया कि जिन 5 देशों में हमारा देश सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी में शामिल हो गया है, उनमें से हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है। और जब तक देश के एक आम नागरिक की पर कैपिटा इनकम यानी कि उसकी पारिवारिक आय, जो व्यक्तिगत आय होती है, वो ज़्यादा नहीं होगी तो देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। भले ही देश के कुछ बड़े व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों की इनकम सबसे ज़्यादा हो जाए, उससे देश का विकास नहीं होता है। जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता। जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग 70,000 डॉलर है, चीन की 13,000 डॉलर, जापान की लगभग 39,000 डॉलर, जर्मनी की 50,000 डॉलर, भारत की मात्र 2,277 डॉलर प्रति वर्ष। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा पर है। कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 टाइम्स लेस। इसके बाद गौरव वल्लभ ने यह भी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई ये है कि हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन 107वीं है और जबकि कुल मिला के देश 121 हैं। और हमारे पड़ोसी देश, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या पाकिस्तान या श्रीलंका, सबसे नीचे ही हम हैं। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक आती है 107वीं और इसी वर्ष की 121 देशों में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अद्भुत वर्ष, वंडरफुल ईयर है। सिर्फ एशिया में अफगानिस्तान हंगर इंडेक्स में हमारे से पीछे है। नहीं, अभी और सुनिए। एक साल में रुपए की कीमत 10% से ज्यादा कम हो गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। आगे डॉक्टर वल्लभ ने यह भी बताया कि बीजेपी के ही शासनकाल में किस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिरता जा रहा है। मतलब कि पिछले एक साल में लगभग 10 रुपये की कीमत कम हो। कहाँ एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो अब हम अपने देश के प्रधानमंत्री को क्या माने, क्योंकि हमारा रुपया तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। आगे ये भी बताया कि ये सभी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के हैं और कोई भी बनावटी आंकड़े नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो जीडीपी फोरकास्ट था 7.5%, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या है इस वीडियो का कहना और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल न भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे बराबर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।